ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 25 भाग 1। श्री साईं बाबा के ध्यान की विधि। वो जब ध्यान करते थे और कैसे किया जाए उसके बारे में बतलाया गया है। श्री साईं बाबा का ध्यान कैसे किया जाए, उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है जिसका वर्णन करने में वेद और हजार मुख वाले शेषनाग भी असमर्थ हैं। वैसे करते थे ध्यान श्री साईं बाबा। भक्तों की तो दृढ़ धारणा है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चरणों में ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का अन्य मार्ग ज्ञात ही नहीं। हेमाड पंत ने भक्ति और ध्यान का जो एक सुगम मार्ग सुझाया वह इस प्रकार है कि कृष्ण पक्ष के आरंभ में चंद्र कलाएं दिन प्रतिदिन घटती जाती है तथा उनका प्रकाश भी क्रमशः क्षीण होता जाता है और अंत में अमावस्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन रहने पर चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छा जाता है। परंतु जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो लोग चंद्र दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं और इसके बाद द्वितीया को जब चंद्र अधिक स्पष्ट नहीं होता है तब लोगों को वृक्ष की दो शाखाओं के बीच से चंद्र दर्शन के लिए कहा जाता है। और जब उन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यानपूर्वक देखने का प्रयत्न किया जाता है तो दूर क्षितिज पर छोटी सी चंद्र रेखा के दृष्टिगोचर होते ही मन अति प्रफुल्लित हो जाता है। इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हमें बाबा के दर्शन का प्रयत्न करना चाहिए। बाबा के चित्र की ओर देखो और अभी बाबा के चित्र की ओर देखो। आहा, कितना सुंदर है। वे पैर मोड़कर बैठे हैं, दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है, बाएं हाथ की अंगुलियां दाहिने चरण पर फैली हुई है, दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा अंगुली फैली हुई है। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर इन दो अंगुलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सरल मार्ग है। अब इससे आगे की जो अंश है अगले अंक में प्रकाशित की जाएगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं, खूब स्वस्थ रहें, धन संपन्न रहें, सुख समृद्धि आए और बाबा के चरण कमलों में आप सभी प्रणाम करते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।